Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will teach you about the nomenclature and especially binomial system of nomenclature. किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर क्यों किया जाता है? ताकि हम उसको पहचान सकें। उसके कुछ कॉमन नेम होते हैं। जहाँ पर जीवधारी रहता है उसके रहने के स्थान पर, उसके हैबिट के आधार पर, उसके कलर के आधार पर तमाम तरीके होते हैं उसके नामकरण करने के। तो जो ये नामकरण करवाया जाता है अपनी इच्छा के अनुसार, उसके हैबिट, उसके कलर, उसके ड्वेलिंग प्लेस के आधार पर, तो ये सब कॉमन नेम कहलाया करते हैं। यहाँ पर लिखा है हमने, कॉमन नेम को हम वर्नाकुलर नेम भी कहते हैं, सामान्य नाम। क्या होता है, ये विभिन्न देशवासी अपनी अपनी भाषाओं में जीवों के नाम रखते हैं। उन्हें स्थानीय नाम कहते हैं, उन्हें हम देसी नाम कहते हैं या सामान्य नाम कहते हैं। जैसे घरेलू चिड़िया को हम लोग गौरैया कहते हैं। इंग्लिश वाले अर्थात अंग्रेज लोग इसको स्पैरो कहते हैं। जापान वाले इसको सुजून कहते हैं। जर्मन वाले हाउस पर लिंग कहते हैं। हॉलैंड के निवासी इसे मुस कहते हैं। स्पेन के निवासी इसे गोरियन कहते हैं और पुर्तगाली लोग इसे पर्डल कहते हैं। अब एक ही जीव के इतने ढेर सारे नाम होने की वजह से बड़ी कन्फ्यूजन होती है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्वीडन के महान टैक्सोनॉमिस्ट साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया। यह नॉमेनक्लेचर पूरी तरीके से साइंटिफिक था। इसमें किसी जीव का एक नाम रखवा दिया जाता है और वह इंटरनेशनल लेवल पर मान्य होता है। हर जगह पर उसे उसी नाम से जाना जाता है। ये इसका साइंटिफिक नेम कहलाया करता है। तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इसको किसने दिया? इसके फादर जो हैं वो कैरोलस लीनियस हैं। इनका पुराना नाम कार्ल लिने था। बाद में द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल सिस्टम का जब इन्होंने नॉमेनक्लेचर प्रस्तुत किया तो अपना नाम भी इन्होंने बदल लिया और कैरोलस लीनियस कहलाने लगे। अच्छा, ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर सिस्टम को इन्होंने किस बुक पर प्रकाशित किया? तो उसकी बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी बुक के 10th एडिशन में, 10वें संस्करण में इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम का जिक्र किया। जब बाइनोमियल सिस्टम या द्विनाम पद्धति, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, इस सिस्टम के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं। द्विनाम पद्धति मतलब दो नामों वाली पद्धति। तो ये दो नाम कौन से हो सकते हैं? एक नाम वंश का होता है और दूसरा नाम जाति का होता है। वंश को अंग्रेजी में जीनस कहते हैं और जाति को अंग्रेजी में स्पीसीज कहते हैं। जब नाम रखते हैं तो सबसे पहले हम वंश को बोलते हैं, इसे पहले लिखा जाता है, और दूसरा जो स्पीसीज या जाति होती है इसे बाद में लिखा जाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, उदाहरण इसका यहाँ से समझ में आएगा। आम का बाइनोमियल सिस्टम या द्विनाम पद्धति पर आधारित नाम मैंगीफेरा इंडिका है। यहाँ पर जो मैंगीफेरा शब्द है वह वंश को बताता है, जैसे यहाँ पर बताया गया, इसे पहले लिखा जाता है, और दूसरा जो इंडिका शब्द है वो जाति को बताता है, इसे बाद में लिखा जाता है। अच्छा, दोनों को अगर मिला देते हैं तो बायोलॉजिकल नेम हो जाता है या साइंटिफिक नेम हो जाता है, जीव वैज्ञानिक नाम। जो ये पहला नाम है इसे जेनेरिक नेम कहते हैं और जो दूसरा नाम है उसे स्पेसिफिक नेम कहते हैं। और क्या खास बात है, जेनेरिक नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर जेनेरिक नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और जो स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज का जो नाम होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है।
अच्छा, रूल्स इसके कुछ हैं जिसके आधार पर नॉमेनक्लेचर किया जाता है, वो रूल्स इम्पॉर्टेंट हैं। और ये रूल्स हैं, पहला है साइंटिफिक नेम जो होते हैं या बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। ये लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों होते हैं? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज डेड लैंग्वेज होती है और ये बदलती नहीं है, इसलिए जो नाम एक बार रखा दिए जाते हैं वही मान्य होते हैं। दूसरा यहाँ पर है कि साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखने पर जीनस एंड स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। पुनः से पढ़ रहे हैं इसको। साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखने पर जीनस एंड स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ये यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो इसे हम अलग अलग अंडरलाइन करते हैं जब हाथ से लिखें। एक लाइन पूरी नहीं खींच देते हैं, अलग अलग, जीनस पर अलग लाइन और स्पीसीज पर अलग लाइन। तो ये हो गया। अच्छा, इसको जब छपाई की जाती है बुक में, जब इसकी प्रिंटिंग होती है, तो जब वहाँ पर कोई नेम लिखा जाता है बायोलॉजिकल नेम, तो छपाई में जीनस एंड स्पीसीज को इटैलिक लिखते हैं, मतलब तिरछा थोड़ा लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हल्का तिरछा लिखने का प्रयास किया गया है। अब इसमें अंडरलाइन की जरूरत नहीं है, तिरछा लिखा जाता है जब छपाई होती है, लेकिन जब हैंड राइटिंग से लिखा जाए तब अंडरलाइन कर देते हैं जीनस और स्पीसीज को अलग अलग। कहीं कहीं पर साइंटिफिक नेम के आगे कुछ अक्षर और लिखे रहते हैं, जैसे यहाँ पर है लेखक का नाम स्पीसीज के बाद लिखते हैं। लेखक जो उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल का डिस्क्रिप्शन करता है, उसके सम्मान के लिए लास्ट में उसका पहला लेटर लिख दिया जाता है। यहाँ पर जैसे है मैंगीफेरा इंडिका, तो ये जो एल स्पीसीज के बाद लिखा गया है, ये क्या बताता है? एल का अर्थ है लीनियस, मतलब लीनियस द्वारा वर्णित है ये। सबसे पहले लीनियस ने मैंगीफेरा इंडिका के बारे पर डिस्क्रिप्शन किया या उनका इन्होंने नाम दिया मैंगो का। तो ये एल, एल की जगह पर लिन भी लिखा हो सकता है, ऐसे LINN, तो ये भी ध्यान देना। अच्छा, लेखक के नाम को तिरछा नहीं लिखते हैं, जैसे हमने बताया कि तिरछा लिखा, छपाई में तिरछा लिखते हैं प्रिंटिंग में। तो प्रिंटिंग चाहे जहाँ पर, मतलब प्रिंटिंग अगर हो रही है तो वहाँ पर अगर हम सोचें कि इसको तिरछा लिख दे, तो ये नहीं। जो साइंटिस्ट का नाम होगा वो सीधे अक्षरों पर लिखा जाता है, तिरछे अक्षरों पर नहीं। एक पॉइंट और है कि यदि स्पीसीज में दो शब्द हों तो उन्हें हाइफन से अलग करके लिखते हैं। पुनः देखिए, यदि स्पीसीज में दो शब्द हों तो उन्हें हाइफन से अलग करके लिखते हैं। देखा होगा, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम काफ़ी फेमस है, चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। यहाँ पर देखिए, ये जो स्पीसीज है इसमें दो शब्द हैं, तो इसको हम कामा नहीं लगाएंगे, इसमें हाइफन बीच में लगा देते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये ध्यान देना। वंश नाम को यदि कई बार लिखना पड़े, अर्थात जेनेरिक नेम को अगर कई बार लिखना पड़े, तो इसका शार्ट फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है पैंथेरा टाइग्रिस, अब पैंथेरा फिर से लिखना है, पैंथेरा लियो, फिर पैंथेरा पार्डस। तो ये पैंथेरा हमको बार बार लिखना पड़ रहा है, इसलिए एक बार लिखने के बाद जब दोबारा से किसी स्पीसीज के साथ इसको लिखना हो तब वहाँ पर इसका पहला लेटर लिख देते हैं और ये डाट लगा देते हैं। पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का जूलॉजिकल नेम है, पैंथेरा लियो ये लायन का जूलॉजिकल नेम है, और पैंथेरा पार्डस ये पाइथन का, ये तेंदुए का साइंटिफिक नेम है। पैंथेरा पार्डस तेंदुए का, पैंथेरा लियो शेर का, पैंथेरा टाइग्रिस ये चीते का साइंटिफिक नेम होता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो नाम दिए जाते हैं उनकी कुछ इनकी संस्थाएं हैं जिनके आधार पर ये नाम दिया जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल के हैं, जैसे ICBN। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और यह प्लांट के नाम को पुष्टि देता है। जब प्लांट के नाम रखाए जाएंगे तो उसकी मान्यता ICBN से मिलती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसी प्रकार से जब जंतुओं
के नामकरण की बारी आती है तो उसको ICZN प्रमाणित करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और अगर वायरस का नाम देना हुआ तो उसके लिए है ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। और जब बैक्टीरिया का नामकरण देते हैं तो ICBAC-N, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। तो ये यहाँ से इनको नामकरण दिया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। अब यहाँ पर ये एक खास बॉक्स बना हुआ है, इस पर फोकस करिए। टाटोनिम, टाटोनिम क्या होता है इसको हमने अपने ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन पर बताया है, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, तो इसको यहाँ देख लीजिए। जब जीनस एंड स्पीसीज सेम हो, जब जीनस एंड स्पीसीज सेम हो तो इसे टाटोनिम कहते हैं। जैसे गोरिल्ला गोरिल्ला, ये गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है। रैटस रैटस, ये रैट या चूहे का साइंटिफिक नेम है। नाजा नाजा, यह नाग कोबरा का साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीनस एंड स्पीसीज सेम है, ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ये सेम टू सेम है। तो जब जीनस और स्पीसीज सेम हो तो इसे हम टाटोनिम कहते हैं। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पर प्लांट में टाटोनिम नहीं होता है। प्लांट में टाटोनिम मतलब प्लांट में ये जीनस और स्पीसीज सेम टू सेम नहीं होंगे, यह केवल एनिमल के लिए ही लीगल होता है और ये प्लांट के लिए इलीगल होता है, प्लांट में ये लीगल नहीं होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ये पूरा लेक्चर नॉमेनक्लेचर के बारे पर था, स्पेशली बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे पर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।